नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल के 2025 मीन राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये साल मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और मीन राशि वालों के लिए क्या खास लेके आया है ये साल अपनी झोली में, हम इसकी डिटेल में विवेचना करेंगे अभी। तो सबसे पहले 2025 के न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप 2025 साल को देखेंगे तो 2025 यानी कि यहां 2 चंद्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या 20 इक्वल टू अगेन चंद्र, जो कि आपकी कुंडली में मीन राशि वालों के कुंडली में विद्या, बुद्धि, सोच, विचार सबके मालिक हैं, भावना के मालिक हैं। तत्पश्चात पुनः 2 आता है तो ये 2 और ये 2 दोनों मिलकर 4 हो जाते हैं। ऐसी हालत में ये राहु का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मीन राशि वालों के लिए 4 मूलांक 2025 में बुद्धि की तीव्रता को दिखाता है, पॉलिटिक्स को दिखाता है बेसिकली, और साल के उत्तरार्ध में व्यय, विदेश से कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, बाकी चीजों को भी दिखाता है पैरेलली। एट द सेम टाइम 2025 का आखिरी नंबर 5 है, जो कि बुधदेव का रिप्रेजेंटेशन है, और वो मीन राशि की कुंडली में चतुर्थे सप्तमेश हैं। 2 केंद्र के लॉर्ड अति शुभग्रह हैं। तो ऐसे में मन, आनंद, स्पाउस, बिजनेस, पार्टनरशिप, इन सारी चीजों को दर्शाता है। संग ही जब हम इन 2 और 5 को एक साथ ऐड करते हैं तो ये दोनों मिलकर के 7 हो जाते हैं। दैट मीन्स कि यहां केतु की प्रभुत्व आ जाती है, जो कि अगेन आपके मीन राशि वालों के लिए साल के पूर्वार्ध में स्पाउस एंड पार्टनरशिप को दर्शाएगा, और साल के उत्तरार्ध में जॉब और आपके डेली रूटीन को दर्शाता है। अब अगर इन सारे का बंडल बनाया 2 0 2 5, ये सब मिलकर के कुल अंक, मूलांक 9 हो गए, यानी कि मंगल की प्रभुत्व यहां पे स्थापित हो गई। ऐसे में मंगल देव, जो आपके लिए मीन राशि वालों धन और भाग्य के लॉर्ड हैं, वो पूरे इस साल छाए रहेंगे। तो बेसिकली इन सारे चीजों को लेते हुए, यानी कि सर्टेनिटी, इमोशंस, होशियारी, व्यापार, जॉब, फॉरेन कम्युनिकेशंस, इन सब को साथ लिए हुए एग्रेशन के साथ भाग्य का अप हो जाना और धन की वर्षा, अगर एक लाइन में बोली जाए तो यही है 2025 मीन राशि बृहद राशिफल। अब मित्र, अगर एस्ट्रोलॉजी के तहत या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत इस बात को सोचा जाए, इस बात को विचारा जाए कि मीन राशि 2025 राशिफल कैसा रहेगा, तो इसके लिए हमें सारे ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करना पड़ेगा। सारे प्लैनेट पोजीशंस को इवैल्यूएट करेंगे, जो कि पहले दिन से ही मीन राशि के कुंडली में 2025 में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बोर्ड पे चलें इससे पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कारण जब आप लौट के थैंक्स देने आएंगे इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystarts.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। अब मित्र, आगे बढ़ें इससे पहले यह समझना जरूरी है कि ये राशिफल देखे कौन। तो आप समझें, अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आप मीन राशि हैं। अदरवाइज कि अगर ये 12 यही लिखा है आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपकी मीन लग्न है। अथवा अगर इस पूरे कुंडली में आपके जन्म पत्रिका में कहीं भी 12 लिखा है और वहां पे संग में ये चंद्रमा बैठे हैं, जैसे अभी यहाँ 12 लिखा और यहाँ चंद्रमा बैठ गए,
तो अब ये लग्न भी मीन राशि हो गई और राशि भी मीन राशि हो गई। वैसे ही अगर ये 12 यहां लिखा होता और चंद्रमा यहां होते 12 पे, तो ऐसी हालत में वो सिर्फ मीन राशि होती, मीन लग्न नहीं होती। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कुंडली में जहां भी 12 लिखा हो वहां पे अगर चंद्रमा का प्रेजेंस है तो आप मीन राशि हैं। उसी के अकॉर्डिंगली पंडित ने आपका नाम का पहला अक्षर दे, दो, दी, दू, चौ, ची, थ, झ, य, इनमें से कोई भी पहला अक्षर बनता है आपके नाम का, तो ओब्वियसली ना आप मीन राशि हुए, क्योंकि आपके जन्म पत्रिका से ये अक्षर डेराइव हुए और फिर आपका नाम पड़ा। लेकिन अगर यही नाम आपके ताई, चाचा, नाना ने डाल दिया और उसको आप मीन राशि समझ बैठे हैं, तो ऐसी हालत में जो इस मीन राशि बृहत राशिफल का विश्लेषण है वो आप पे फिर मैच नहीं करेगा। फिर आप बोलेंगे कि यार मैच नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट अगर आपके जन्म पत्रिका में भी ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, फिर भी अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या किसी खराब ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, तो इस गोचर के परिणाम जो अच्छे मिलने वाले होंगे उसको वो खराब ग्रह आपको प्राप्त नहीं होने देगा। फिर भी आपको लगेगा कि यार इनकी बात मैच नहीं करी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने कुंडली को चेक करें, अपने जन्म पत्रिका को चेक करें, फिर यहां आकर के इस कमेंट बॉक्स में लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और क्या ऐसी खास चीज अभी आपकी जिंदगी में घटित हो। अब मित्र, पीसेस हॉरोस्कोप 2025 के तहत इस बोर्ड को देखें तो आपको खास बात नजर आएगी। वो ये है कि आपके लग्नेश गुरुदेव, तत्पश्चात आपके लाभेश व्ययेश शनिदेव, तत्पश्चात राहुदेव केतुदेव और धनेश भाग्येश मंगलदेव, ये 5 ग्रह प्राइमरीली आपके यानी कि मीन राशि 2025 राशिफल को ड्राइव करेंगे। तो अभी इसको विस्तार से समझते हैं यहां। तो मित्र, सबसे पहले देखते हैं आपके लग्नेश की सिचुएशन को, जो अभी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। ये 9 अक्टूबर से वक्री हुए हैं और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। वक्री का मतलब यह होता है कि 9 अक्टूबर से ये पीछे की तरफ जा रहे थे, अब 4 फरवरी से वापस से आगे की तरफ बढ़ेंगे और 14 मई को अपना हाउस चेंज करके ये आपके हृदय भाव पे आ जाएंगे। इससे पहले समझ लें कि यहां बैठ करके, पराक्रम भाव में बैठ करके ये आपके भाग्य भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे थे और भाग्य को सोने नहीं दे रहे हैं, जगे रख रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। और अभी जब बकरी हुए हैं तो इसका प्रभाव अब आप पे ज्यादा मात्रा में पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हालत में ये 3 घर का प्रभाव देते हैं, पीछे का भी आगे का भी। इसके बाद इस जगह पे गुरुदेव का रहना इस बात का द्योतक है कि पिछले 1 साल से, सवा साल से आप अपने स्किल को डेवलप करने में लगे हुए हैं। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी हाई हो रही है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपके अड़ोसी पड़ोसी समाज सपोर्ट में है, दुनिया सपोर्ट में है आपके। ये आपके लिए एक लकी फेज है। अब अगर ये ध्यान दें कि यहां से गुरुदेव देखते कहां हैं, तो इनकी दृष्टि 5, 7, 9 होती है। अगर 5वीं दृष्टि देखेंगे तो यहां पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां पड़ती है और 9वीं दृष्टि यहां लाभ भाव पे पड़ती है। 5वीं दृष्टि से ये आपके व्यापार, बिजनेस, स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सब चीज को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, जो कि हर हालत में बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे। तदोपरांत 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं, आपके पिता को देखते हैं, आपके बॉस को देखते हैं समहाउ, और उन पे अच्छी दृष्टि से, शुभ दृष्टि से मीन राशि
राशिफल 2025 बेहतर होते चला जाएगा। उतना ही नहीं है, उसके बाद नवीं दृष्टि से वो यहां देखेंगे जो कि लाभ भाव है। यद्यपि इस लाभ भाव में गुरु की दृष्टि अच्छी नहीं है। मैंने हमेशा बताया है कि ये नीच का हाउस है इनका, और वो नीच की दृष्टि हो गई उस जगह पे। ऐसे में जो लाभ की प्राप्ति आपको होनी चाहिए थी वो लाभ हो नहीं रही है। एनीवेज, अब जब गुरुदेव यहां से अपना हाउस परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे 14 मई को, तो ये भाव गुरु के लिए स्थान बली भाव है, चतुर्थ भाव, क्योंकि ये जगह काल पुरुष के कुंडली में कर्क राशि का है और कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं। इसी कारण से यहां पे गुरुदेव का प्रेजेंस हृदय पे उच्च का माना जाता है। मन गदगद रहेगा, आनंद रहेगा। उतना ही नहीं है, आप गाड़ी खरीदने का इंतजार कर रहे थे, घर खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो हो गया टाइम अब। अगर आपने बड़ी गाड़ी लेनी थी, छोटी गाड़ी को हटा करके या रखते हुए भी बड़ा घर लेना था, इट्स अ वेरी गुड एक्सलेंट टाइम फॉर यू, जस्ट गो फॉर इट। यहां रह के गुरुदेव वापिस से 5, 7, 9 को देखेंगे, तो पंचम दृष्टि से गुरुदेव यहां से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। ये जो भाव है ना अष्टम, ये डार्क हाउस है, ये अंधा कुआं है। इसमें जो प्रकाश गया वो वापस नहीं आता है। ए काइंड ऑफ ब्लैक होल बोल लीजिए। मनुष्य के शरीर में इसको गुदा बोलते हैं, गुप्तांग बोलते हैं। तो ऐसी हालत में इस जगह पे जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो शरीर के इन पार्ट्स के कष्ट दूर हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस, ऑकल्ट और छिपे हुए चीजों का कार्य भी आपके हवाले आएगा। गुप्त कार्यों से भी आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बनेगी और मन आनंद रहेगा। आपको ये लगेगा कि चलो ये तो मैंने चुपचाप कर दिया, ये तो हो गया, लोगों को तो पता ही नहीं मैं ही कर रहा हूं। इस तरह की सिचुएशंस ना कई दफे जनरेट होंगी आपके साथ। तदोपरांत सप्तम दृष्टि से ये आपके दसम भाव को देखेंगे जो कि इनका खुद का घर है। तो ऐसे में कर्म की उच्चता प्राप्त होगी, अप्राइजल्स होंगे, प्रमोशन होंगे, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा ये आपके लिए। नॉट ओनली दिस, पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु लोगों का सानिध्य मिलेगा, बॉस गुरुवत हो जाएंगे, जिससे सफलता आसान हो जाएगी आपकी। है ना 2025 मीन राशि वालों आपके लिए लाजवाब। तत्पश्चात गुरु की नवीं दृष्टि 7 के बाद 8 और 9 यहां व्यय भाव पे। ऐसे में मैंने पहले ही बताया है कि गाड़ी खरीदवाएंगे, घर खरीदवाएंगे, जमीन खरीदवाएंगे। जब आप ये करेंगे तो व्यय तो होगा ही ना दोस्त, क्योंकि सिर्फ व्यय नहीं है, भोग भी है। इतना ही नहीं है, इन चीजों को लेने के लिए आप बाहर के लोगों से कांटेक्ट करेंगे, और ऐसा है कि इसमें विदेश यात्रा का भी योग शामिल है। ये एक छुपी हुई बात थी जो निकल गई आपके लिए। तो वो मित्र बंधु जो बहुत दिनों से विदेश भ्रमण की इच्छा रखे थे दिल में, तो ऐसे में पीसेस हॉरोस्कोप 2025 के तहत आपकी वीजा क्लियरेंस हो जाएगी। आप समुद्र पारी विदेश जा पाएंगे। आपकी विदेशी लोगों से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। विदेशी लोगों से धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि गुरुदेव जो है ना वो बैंक बैलेंस और धन के कारक है, और जब वो हृदय भाव में उच्च के बैठे हैं ना तो आपके बैंक बैलेंस को बेहतर करेंगे। मन अनायास ही गदगद रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए मीन राशि वाले। मजे की बात यह है कि 18 अक्टूबर से गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन फिर से कर लेंगे और यहां आ जाएंगे अपने तीव्र चाल से, और 5 दिसंबर तक यहीं बने रहेंगे, लगभग 1.5-2 महीने। हालांकि 11 नवंबर से वापस वक्री होकर के ये लौटने की कोशिश करेंगे इसमें, तो 11 नवंबर के बाद से चीजें परिवर्तित होंगी। लेकिन इससे पहले समझ लें कि वो यहां आके क्या देंगे आपको,
तो ये आपका पंचम भाव मूल त्रिकोण हाउस है, मूल त्रिकोण भाव है। ऐसे में यहां आकर के वो मित्र बंधु जो शादीशुदा नहीं थे उनकी शादी करवा देंगे, प्यार मोहब्बत में पड़वा देंगे उनको, जिनके जिंदगी में प्यार मोहब्बत खत्म हो गई थी या थी ही नहीं या आई ही नहीं थी अभी तक, वो लोग जो संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे उनको बृहस्पति देव पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाएंगे यहां आकर के। तदोपरांत कुछ पूर्व जन्म का पुण्य है आपका जो अभी तक नहीं मिला था, तो ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें आपको वो संचित पुण्य के धन धर्म वो सब प्राप्त होंगे। बुद्धि आपकी जादू की तरह चलने लग जाएगी और सारे काम आपके बनने लग जाएंगे। इतना ही नहीं है, भाग्य जबरदस्त तरीके से खुलेगा और वापस से आप मोटे होने लग जाएंगे। फैट ऐड होएगा चेहरे पे, बॉडी पे, धन ऐड होएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये सब चीजें अवश्यंभावी हैं मित्र 2025 मीन राशि बृहत राशिफल के तहत। आप इसे साल का राशिफल ना समझें, ये मीन राशि आज का राशिफल है दोस्त, या मीन राशि साप्ताहिक राशिफल बोलें, मीन राशि मासिक राशिफल बोलें, जो भी बोल लें आप इसे, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके डेली लाइफ पे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह तो हुई आनंद की बात मीन राशि वालों। अब जो परेशानी की बात है वो भी यहां बनी है, लेकिन उसमें भी आपके लिए अच्छाइयां छिपी हुई हैं। वो कैसे? तो देखिए कि शनिदेव जो आपके लाभेश और व्ययेश थे और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.25 साल से आपके व्यय भाव में, अपने ही भाव में, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए थे कुंभ में, वो आपकी 7.5 तो स्टार्ट कर चुके, आपको लगातार कष्ट दिए चले जा रहे थे, हेल्थ के इश्यूज दिए चले जा रहे थे। वो चीजें थोड़ी सी विराम लेंगी, थोड़ी सी बेहतर होंगी, कष्ट बढ़ेगा, कष्ट कम नहीं होगा आपका, लेकिन कई मामले में बेहतरी भी होगी। इसी शनि की 7.5 में मीन राशि वालों 2025 में, जब शनिदेव यहां से निकल के 29 मार्च 2025 को यहां आ जाएंगे आपके लग्न में। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि लग्न में आया हुआ कोई भी ग्रह खराब नहीं करता, नुकसान नहीं करता। कोई भी ग्रह हो, कितना भी खराब हो, लग्न में नुकसान नहीं कर पाता। यही हालत उसकी 11th हाउस में भी होती है कि वहां जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, चाहे कितना भी खराब ग्रह हो। और लग्न में भी ऑलमोस्ट यही सिचुएशन होती है। हाँ, फिर भी शनिदेव हैं, बिना डैमेज किए तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? आपकी थोड़ी सी आंख कमजोर कर देंगे, दांत कमजोर कर देंगे, थोड़ा सा चेहरे पे कलर की टैनिंग हो जाएगी। ऐसी कोई अभियोग नहीं लगेगी, लेकिन अभियोग जैसा ही है। तो ऐसी हालत में आपको शनिदेव को शांत जरूर करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, मैं फिर बता रहा हूं कि मैं जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, मैं आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होंगे, मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी साथ के साथ देता जाऊंगा। क्योंकि ये राशिफल लंबा है तो लास्ट में दिया तो मैं सारा मिक्स हो जाएगा वो। तो अभी समझ लें कि शनिदेव की सॉल्यूशन ये है मीन राशि 2025 बृहत राशिफल के लिए कि आप किसी शनिवार से सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे संध्या सूर्यास्त से 45 मिनट्स बिफोर और आफ्टर, जिसको कि गोधूली बेला भी बोलते हैं या प्रदोष काल बोलते हैं, उसमें जरूर से जलाएं। अगर ये दिक्कत बढ़ जाए, अगर ट्रबल्स और होना, तो आप इस दिए को डेली जला सकते हैं। मैं जानता हूं कि अगर आप ऑफिशियल हैं तो आपके लिए ये क्वाइट चैलेंजिंग है कि आप ठीक 5:45 बजे ऑफिस से निकल जाएंगे। थोड़ा टफ है, मैं मानता हूं इस बात को। तो अगर ऐसी दिक्कत आ जाए तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए और हनुमान चालीसा 3 बार नित्य पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल में बजा के छोड़ दीजिए। वो फ्रीक्वेंसी आपके कानों के थ्रू आपके दिमाग को, आपकी सोच को परिवर्तित कर देगी, आपके घर के वाइब को भी परिवर्तित कर देगी
मिला जुला करके बुरे समय से बच के निकल जाएंगे। अब मित्र आगे देखें कि शनिदेव यहां पे आने के बाद देखेंगे कहां कहां। तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। तो इस जगह से वो तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके स्पाउस और पार्टनरशिप हाउस को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे। उच्च दृष्टि होती है ये, अच्छी दृष्टि होती है ये। और 10वीं दृष्टि से आपके कर्म को, जॉब को देखेंगे। और यहां पे भी वो कारक होते हैं, इसलिए यहां पे भी अच्छा करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि खराब मानी गई है, तो बहुत अच्छाई की उम्मीद ना करें इनसे, फिर भी अच्छा करेंगे क्योंकि ये लाभ के लॉर्ड हैं। अल्टीमेटली लाभ तो देंगे दोस्त, अनडाउटेडली लाभ देंगे। लाभ आपके दिमाग पे चढ़ के नाचेगा अभी 2.5 साल। और ऐसे में ही ये कई दफा गलत करवाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि शनि परेशान कर रहा है। लेकिन लोभ का समन करें, लोभ को कंट्रोल में लेके आएं, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मीन राशि बृहत राशिफल 2025 के तहत आपसे। तत्पश्चात अब दोस्त यहाँ पे एक और बड़ा खेल है, वो सुना है खेला होबे तो ये है कि ये जो राहु देव है ना, ये 1 साल से, पिछले साल नवंबर से ही यहां आके बैठे हुए हैं आपके लग्न में, और केतु देव आपके स्पाउस के हाउस में। अभी जब शनिदेव हाउस चेंज करेंगे, यहां से यहां आएंगे, उसके 1.5 महीने के बाद यानी कि 18 मई को राहु देव यहां से यहां चले जाएंगे और केतु देव यहां से यहां चले जाएंगे आपके 6ठे भाव में। इस भाव में राहु देव को अच्छा नहीं बोलते हैं। इस हाउस में ये विदेश से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराएंगे, अनडाउटेडली बेहतर करेंगे, नेटवर्क को बढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छा है। लेकिन हेल्थ के प्रति इनका बिहेव अच्छा नहीं होता इस जगह। ऐसी हालत में मीन राशि वालों आप स्वास्थ्य से सफरर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी शनिदेव जो कि द्वादश के लॉर्ड हैं आपके लग्न में आके बैठे हैं। तो दोनों का ये जो जोड़ी है ना, ये समहाउ आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी। हालांकि गुरुदेव जो आपके लग्नेश हैं, जब यहां पहुंचेंगे और यहां पहुंचेंगे, दोनों ही हालत में आपके हेल्थ को थामने की कोशिश करेंगे, और हेल्थ थमेगी भी, क्योंकि अगर लग्न लॉर्ड चाह ले तो कौन क्या बिगाड़ ले। फिर भी अगर हेल्थ आपका खराब होने लगे तो आपके लिए एक रामबाण उपाय है कि आप पीपल के पेड़ में किसी भी बृहस्पतिवार या शनिवार से जल देना शुरू करें। ये आप सुबह ऑफिस जाने से पहले भी डाल सकते हैं, आपकी सहूलियत पे है। वो जल जो है वो उसमें थोड़ी सी कुछ मिश्री या हनी या गुड़ कुछ भी डाल दें, मीठा, चीनी कुछ भी डाल दें। तत्पश्चात उसमें थोड़ी सी तिल डाल दें, थोड़ा सा दूध डाल दें, 1 बूंद 2 बूंद 5 बूंद जो यथासाध्य, क्योंकि डेली डालना है आपको, तो वो घी डाल दें। दूध कच्चा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करके सुबह आप पीपल के वृक्ष को ओम विष्णवे नमः करके जल देंगे, और ऐसा नित्य करेंगे एक्सेप्ट संडे, तो आपकी सिचुएशन बेहतर होगी, हेल्थ रिवाइव करेगा, हेल्थ में नुकसान नहीं होगा, धन की स्थिति भी बेहतर होगी। मिला जुला करके ओवरऑल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये इलाज। आगे बढ़ते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि राहु देव इस जगह से बैठे हुए देखेंगे कहां कहां। तो देखिए कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी जो इनकी दृष्टि है उसको सिंपली 7th मानते हैं, लेकिन 7th में तो इनके धड़ ऑलरेडी पड़े हैं, ये तो सर हैं और 7th में इनके धड़ हैं। तो 7th की दृष्टि उतनी स्ट्रॉन्ग बोलने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वहां बैठा लॉर्ड उसका जो है ना वो खुद ही बहुत पावरफुल है। फिर भी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें राहु देव की दृष्टि को 5, 7, 9 माना गया है। तो यहां से 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, क्योंकि यही उल्टा चलते हैं। तो यहां से 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी केतु जी के ऊपर, और 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी जहां गुरुदेव रहेंगे। ऐसी हालत में
राहु का जो नेचर है वो है लाओ 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 लाओ, खाओ खाओ खाओ, क्योंकि सिर्फ सर है, वो सिर्फ दिमाग चलाता है और चाहिए 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 का सोच होता है उसको। इट इज एम्पलीफायर। जिस हाउस में रहता उस हाउस के पावर को 4 गुना बढ़ा देता, जिस लॉर्ड के साथ रहता उस लॉर्ड के पावर को 4 गुना बढ़ा देता। ऐसे में जब वो यहां से आपके गुप्त हाउस को देखेंगे, ऑकल्ट को देखेंगे, तो ऑकल्ट में को इंपावर करेंगे, यानी जिस चीज को गुरुदेव शॉर्ट कर रहे थे, जिस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे थे, उन गुदा के सेक्स के इश्यूज को ये बढ़ाए रखेंगे। ऑल ऑफ सडन परेशानियां क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये सडनिटी के लॉर्ड हैं। तत्पश्चात जब ये यहां देखेंगे ना, तो इस जगह पे 9th दृष्टि से ये आपको गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ऑल ऑफ सडन बड़ा घर, लैंड, ऑल ऑफ सडन, और माता के तबीयत को खराब करेंगे ऑल ऑफ सडन। ये 3 काम ये यहां बैठ करके करेंगे। एट द सेम टाइम दोस्त, अगर पीसेस हॉरोस्कोप 2025 के तहत केतु देव के थॉट एंड बिहेवियर्स की बात की जाए, तो ये भाई साहब यहां बैठे हैं, इनके पास में सिर्फ बॉडी है और सेटिस्फैक्शन है। राहु देव हाईली डिससेटिस्फाइड, ये हाईली सेटिस्फाइड किस चीज से? जॉब के हाउस में है ना, हाईली सेटिस्फाइड। इतना कि छोड़ दो, कोई बात नहीं है, इस लेवल तक चले जाते हैं, ये नहीं चाहिए, छोड़ दो। ये टेंडेंसी भी प्रिवेल करेंगे। उसका कारण एक और है, उसका कारण है कि ये धन त्रिकोण में बैठे हैं। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये मनी ट्रायंगल है, ठीक है, और मनी ट्रायंगल में यहां बैठे हुए ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं, काफी धन आ रहा है, जॉब क्यों करना है? इस तरह की सिचुएशन भी ये क्रिएट करेंगे। अल्टीमेटली मनी इज कमिंग टू यू, एंजॉय। क्योंकि यहां बैठे ये एक तरफ जहां ये मनी को देख रहे हैं, 9th दृष्टि से ये यहां आपके कर्म को बढ़ा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। अब मित्र, मीन राशि 2025 कैसा रहेगा को अगर और डिफाइन किया जाए तो हमें आपके धनेश भाग्येश मंगल देव को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20 अक्टूबर से ही मंगल देव आपके 5th भाव में जाकर के नीच के हुए बैठे हैं। मतलब यह है कि बुद्धि को नीच कर दिया। बुद्धि कुछ नहीं सोच रही है, कुछ नहीं सोच रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही बात सोच रही है। वो क्या है? वो है कि वो यहां से 7th हाउस को डायरेक्ट देख रहे हैं और ये उच्च का है इनके लिए, मंगल के लिए, तो उच्च दृष्टि से देख रहे हैं मकर राशि को, जो आपके लाभ भाव में है, लाभ है आपके लिए, उसको उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब इनको कुछ सूझ ही नहीं रहा। जैसे घोड़े को पट्टी लगा देते सिर्फ रोड देखना है, वैसे इनको सिर्फ और सिर्फ लाभ दिखाई पड़ रहा है। अभी ना कोई प्यार मोहब्बत, ना कोई शादी ब्याह, ना कोई स्पाउस, ना कोई पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं दिख रहा, बस लाभ दिख रहा है इनको। इस कारण जो मंगल की प्रोफाइल है ना, वो कमजोर हो गई। मंगल की प्रोफाइल क्या है? चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, लड़ना, भिड़ना। अरे वो सब छोड़ दो भाई, अभी तो पैसा लाओ, प्रॉफिट लाओ। अभी ये फोकस है ये, क्योंकि ये 7th हाउस से डायरेक्ट लाभ को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से लाभ को देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से यहां राहु को देखेंगे, तो इनकी बदमाशियों पे भी कंट्रोलिंग लेके आएंगे। जब तक शनि यहां थे तब तक शनि के ऊपर भी कंट्रोलिंग रखते ही। उतना ही नहीं है, इनकी चतुर्थ पूर्ण दृष्टि जो है ना, वो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 अष्टम भाव पे नजर है। मिला जुला करके बहुत सारे ग्रह छिपे हुए कार्यों से अपने अपने प्रवृत्ति को साध रहे हैं। जैसे कि मंगल देव इज एग्रेशन लॉर्ड, तो वो क्या करेंगे? वो इनफैक्ट सेक्स में ज्यादा प्रवृत्त हो जाएंगे,
तो आपकी इस तरह की अभिलाषा को एग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। राहु देव क्या करेंगे? बीमारियों में कन्वर्ट करेंगे। और गुरुदेव क्या करेंगे? इन दोनों चीजों की समन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो गुरु हैं। वो कभी भी गलत डायरेक्शन में चीजों को जाने नहीं देते। सिर्फ उतना ही नहीं है दोस्त, ये पेरेंशियल विल का भी हाउस है, ये ससुराली संपत्ति का भी हाउस है। तो इन चीजों से भी कुछ आमदनी की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा 2025 मीन राशि बृहत राशिफल के तहत दिख रहा है। तत्पश्चात अगर मंगल की बात आगे बढ़ाएं तो मंगल देव का नीच का हो जाना मतलब अभी के लिए आपके धन का और आपके भाग्य का नीच का हो जाना होता है। यह सिचुएशन 6 जून तक बनी रहेगी। ऐसा कैसे होगा कि मंगल देव के नीच होने से आपका भाग्य, आपका धन, आपका सब कुछ नीच हो जाए? अरे दोस्त, बेसिकली होगा क्या कि ये ब्लड को डिनोट करते हैं। ऐसे हालत में आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होगी, आपके रेड ब्लड कैप्सूल्स कम जाएंगे, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगी। ऐसे में बीमार होने के चांसेस भी हैं। तो मेरा ये बोलना है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जरूर से अनार खाएं, चुकंदर खाएं, मसूर की दाल खाएं। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल नीच है तो कभी इन चीजों का दान ना लें। कॉपर के लोटे में पानी पिएं। इसके बावजूद पेट में दर्द, इसके बावजूद पेट में प्रॉब्लम, ये तो रहेगा भाई, पेट के कष्ट तो रहेंगे। हालांकि लीवर के इश्यूज नहीं हैं, बट जो प्राइमरी इशू है दैट इज इन ब्लड ओनली। सांस लें भर भर के। ऐसी हालत में आपके लिए बहुत अच्छी उपाय है कि आप 18 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, बहुत फायदा होगा। अगर आप ध्यान करें तो मूलाधार चक्र पे ध्यान करें। ऐसा किया तो भी मंगल देव की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। यद्यपि 7 जून से मंगल देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। द मोमेंट ही विल कम हियर, आपकी भाग्य जॉब के मामले में खुलेगी। आपके पास में धन की अच्छी आमदनी होने लग जाएगी। आपके स्वास्थ्य में बेहतरी होगी। ये सब अवश्य संभावी है। ये क्रम 27 जुलाई तक चलता रहेगा। तदोपरांत एक और अच्छा फेज आएगा मंगल के साथ आपका। वो फेज में मंगल देव यहां पहुंचेंगे आपके भाग्य भाव में, अपने ही हाउस में। और ये टाइम फ्रेम होगा 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक का। इसके बाद से फर्दर और बेहतर ही होगा। जब मंगल देव यहां से यहां आएंगे तो इस जगह पे स्थान बली हो जाएंगे। और 7 दिसंबर के बाद से ये यहाँ बहुत दिनों तक रहेंगे, आगे भी जाएंगे, लाभ भाव में भी जाएंगे आपके, लेकिन तब तक साल बदल जाएगा। मुझसे किसी मित्र बंधु ने पूछा था कि क्या 2025 मीन राशि वालों के लिए अच्छा साल है? बहुत अच्छा साल है। रेयरली आता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी, जब धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी, घोड़ा सब साथ चलते हैं, सब अच्छे होते हैं। खास करके जब शनिदेव आपके लग्न में आ गए तो शनि की 7.5 के कष्ट भी कंट्रोल में होने लगेंगे। तो मिला जुला करके मैं बोलूं तो हाँ, 2025 मीन राशि वालों के लिए अच्छा साल है। यहां यह समझना जरूरी है मित्र कि 4 टाइम फ्रेम ऐसे भी हैं जिसको सूर्यदेव गाइड कर रहे हैं और जिससे काफी धन वर्षा की संभावना है आपके लिए। बहुत सारी चीजों की संभावना है मीन राशि 2025 राशिफल के तहत। तो अगर ध्यान दें तो जब सूर्यदेव यहां हैं, ये टाइम फ्रेम है 15 जनवरी तक का। तदोपरांत 16 जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए सूर्यदेव यहां रहेंगे मकर राशि में। ये टाइम फ्रेम सिर्फ लाभ और लाभ ही के लिए होगा। इसमें जॉब के लाभ भी मिल सकते हैं आपको। तो वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में थे, उनके लिए बड़ा ही स्वर्णिम टाइम है ये। तत्पश्चात 14 मार्च से 13 अप्रैल का टाइम, जिस समय में सूर्यदेव आपके लग्न में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। और ऐसी हालत में आपके दिमाग को जॉब के प्रति बहुत सीरियस कर देंगे, आपकी डेली लाइफ को बहुत टाइट कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। और ऐसे में आपकी व्यक्ति और व्यक्तित्व बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी, निखर के आएगी सामने। तदोपरांत
13 अप्रैल से 14 मई का एक गोल्डन टाइम फ्रेम होगा जब सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, और जब ये यहाँ आ जाएंगे तो ये ढेर सारा धन, छप्पड़ फाड़ के धन इस तरह के सिचुएशन में आपको लैंड करा देंगे। ओबियसली ये धन लॉटरी से नहीं, जॉब से मिलने की संभावना है। अगर आपकी लड़ाई चल रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें जीत की संभावना है। उसके बाद एक और फेज आएगा जो कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक का होगा, जब सूर्यदेव यहां होंगे आपके 6th हाउस में, अपने खुद के हाउस में, और यहाँ पे ये जॉब के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये फेज भी एक ऐसा होगा जिसमें वो मीन राशि वाले जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत हाई होंगे, और जो जॉब की तलाश में हैं उनको बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, पीसेस 2025 हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके बिजनेस की, स्पाउस की, पार्टनरशिप की बात नहीं की तो ये राशिफल अधूरा रह जाएगा। अतः अपन बुध की सिचुएशन देखेंगे 2025 मीन राशि बृहत राशिफल के तहत। तो गौर करें कि बुधदेव 4 जनवरी से 23 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, यानी कि यहां आ गए। ये वास्तव में आपके इसके और इसके यानी कि चतुर्थ और सप्तम के लॉर्ड हैं। यहां पे आकर के इनकी डायरेक्ट दृष्टि जो है ना, वो चतुर्थ पे पड़ गई। ऐसी हालत में अगर आपने घर, गाड़ी, बंगला लेना था तो ये टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम साल के पहले महीने से मिल गया आपको। ये 4 जनवरी से 23 जनवरी तक का वक्त है। 24 जनवरी को ये यहां आपके लाभ भाव में शिफ्ट कर जाएंगे और 10 फरवरी तक यहीं रहेंगे, जिसमें ये आपको प्रचुर मात्रा में लाभ देंगे। और ऐसी हालत में आपके स्पाउस की क्षमता भी बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि यहाँ पे ये भूलने की बात नहीं है कि मंगल देव के नीच होने से स्पाउस और फैमिली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेगी, इंटरनल टर्बुलेंस रहेंगे। ये आपकी होशियारी पे है कि हाउ स्मार्टली यू आर मैनेजिंग योर लाइफ, जहां कई चीजों को आपको एडजस्ट करके आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी बात आपने गलत बोल दी तो रिलेशन किसी किनारे तक पहुंच जाए टूटने के। इस चीज को जरूर से ख्याल करें। आपकी टोनैलिटी, आपके बोलने की क्षमता कहीं ना कहीं मिसफायर कर जाए, जहां आपको लगे कि मेरी बुद्धि काम नहीं की, मुझे तो ऐसा नहीं ऐसा बोल देना था फिर भी काम हो जाता। तो ये चीज आपको पहले सोचना है, बाद में नहीं। ये मेरी आपसे आग्रह है, स्पेशली जब आप पारिवारिक संबंधों में हों, परिवार में हों, घर में हों। तदुपरांत 27 फरवरी से 6 मई तक का टाइम एक ऐसा टाइम है जब बुधदेव यहां से क्रॉस करते हुए यहां आ जाएंगे और 27 फरवरी से 6 मई तक यहीं रहेंगे। ये 2-3 महीने का टाइम ऐसा टाइम है जब आपके लग्न को ये बुधदेव यहां आकर के नीच का कर देंगे और 7th हाउस को उच्च का कर देंगे। ऐसे में व्यापार तेजी से बढ़ निकलेगा, आपके स्पाउस की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, आपसे एक सामंजस्य भी डेवलप होने की संभावना है। ऐसी हालत में अपने स्वास्थ्य, अपने पारिवारिक संबंध, इन सबको बनाए और बचाए रखने की जरूरत होगी मीन राशि 2025 राशिफल के तहत। मित्र, तभी बोल रहा हूं, ये 1 साल का राशिफल नहीं है। आप इसे मीन राशि आज का राशिफल मान के चल सकते हैं, क्योंकि एक दिन से मीन राशि वीकली राशिफल बन जाएगी और 4 वीक से मीन राशि मंथली राशिफल 2025 बन जाएगी। इसलिए आप हर एक दिन को वैल्यू करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले ही शुक्रदेव भी यहां आके बैठे होंगे, जो कि मीन राशि के सिचुएशन को ऑलरेडी बेहतर कर चुके होंगे। मीन राशि के स्वास्थ्य में बेहतरी आने लगेगी। हालांकि ये तृतीयेश, अष्टमेश प्रबल मार्केश हैं, लग्न में आए हैं, लग्न को उच्च का कर दिया। ऐसी हालत में लग्न नुकसान नहीं खाएगा, लग्न बेहतर होगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बेहतर होगी, लेकिन इन हाउसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, ऐसी संभावना है।
अब मित्र, मीन राशि 2025 कैसा रहेगा को अगर और गहरे देखें ना, तो आप देखें कि एक टाइम फ्रेम और है जब बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। ये 6 जून से 21 जून के बीच का टाइम होगा। अगर आपने 27 फरवरी से 5 मई के बीच गाड़ी नहीं ली, तो ये इतना बढ़िया टाइम है फिर से जिसमें आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं। अगर आपने घर खरीदा हुआ था, पोजीशन नहीं मिल रहा था, तो ये एक टाइम है जिसमें आपको पोजीशन मिल जाएगी बिल्डर से। मिला जुला के कहूं तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम लेके आएंगे बुधदेव आपके लिए। आपके स्पाउस, आपके पार्टनरशिप, आपकी व्यापार बहुत अच्छी चलेगी इस दरमियान, जिसमें आपके ट्रैवलिंग का बहुत स्ट्रांग योग बनेगा। अब मित्र, पीसेस 2025 हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो समझें कि आपके लिए सबसे भाग्यशाली रंग है सफेद, सिल्वर, येलो, गोल्डन, रेड। अगर भाग्यशाली अंक की बात की जाए आपके लिए तो 3 का सीरीज, यानी कि 3, 12, 21, 30, अथवा 2 का सीरीज, यानी कि 2, 11, 20, 29, तत्पश्चात 9 का सीरीज, यानी कि 9, 18, 27। ये सब आपके लिए भाग्यशाली अंक हैं। हाँ, अगर मीन राशि बृहद राशिफल 2025 के तहत आपके भाग्यशाली दिन की बात की जाए तो मित्र, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ये 3 दिन आपके लिए अति शुभ, अति भाग्यशाली हैं। तत्पश्चात अगर मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न उपरत्न की बात की जाए तो सबसे अच्छा रत्न है आपके लिए येलो सैफायर अथवा टोपाज, इटालियन मूंगा और बसरे की मोती या साउथ सी की मोती। हालांकि मैं इस तरह के सुझाव कभी भी बिना कुंडली देखे नहीं देता, अतः इस तरह के रत्न उपरत्न पहनने से पहले जरूर से एक बार कुंडली को चेक करें, अन्यथा लाभ के बदले नुकसान की भी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।